हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में, और उससे संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन का सेट भी हम लोग लगा चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है इससे भी संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन का सेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और तिथि रेखा का निर्धारण कैसे किया गया, और इसका सीधा संबंध जो है ना आपका देशांतर रेखा से है। इसका अक्षांश से कोई संबंध नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो ग्लोब पे देशांतर रेखा होता है वो उसका डिफिनीशन क्या है। तो ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। और जितने भी देशांतर रेखा होती हैं वो अक्षांश पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, दैट मीन्स कि लंबवत होती है। तो ये आपको देशांतर रेखा के बारे में हो गया। अब कुल देशांतर रेखा की बात करते हैं कि कुल देशांतर रेखा ग्लोब पे कितनी है। तो आपको पता है 360 कुल देशांतर रेखा है। कैसे? तो आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री जो पृथ्वी पे ऊपर की तरफ है वो हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, एक ये हो गया। और इसके अपोजिट पीछे में 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो 2 देशांतर रेखा तो यही हो गया। और 179 इधर हो गया पूरे पूर्वी गोलार्ध में, और इधर हो गया 179 पश्चिमी गोलार्ध में। तो 179 + 179 + 1 और +1 टोटल कितना हो गया 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो गया 360। अब वाशिंगटन डीसी में 1884 22 अक्टूबर 1884 में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में ये तय किया गया कि जो 0 डिग्री देशांतर हैं इसी को प्रधान जाम्योत्तर या प्रधान मध्याय रेखा माना जाएगा, और इसी के आधार पर पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाएगा। और जो ये 0 डिग्री देशांतर हैं वो इंग्लैंड के राजधानी लंदन के समीप ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। कौन? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह ग्रीनविच जगह से गुजरती है। और इसके अपोजिट में जो रेखा है 0 डिग्री के अपोजिट में उस साइड में पीछे में 180 डिग्री, इसको बोला गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो क्या है कि 180 डिग्री देशांतर एग्जैक्टली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं है, उसके सहारे खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में जो 0 डिग्री देशांतर से संबंधित है। अब इस 0 डिग्री देशांतर को अगर आधार माना जाए तो 0 से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध माना जाता है, और इसमें स्थित जितने भी देशांतर हैं पूर्व साइड में उसे पूर्वी देशांतर माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ 180 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध और इसमें स्थित देशांतर को पश्चिमी देशांतर माना जाता है। अब ये पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर डिवाइड करने के बाद यह देखा गया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इससे जो है ना पूर्व साइड में आप जाते हैं तो समय आगे चलता है। किससे? ग्रीनविच मेन टाइम से, यानी कि प्रधान जाम्योत्तर रेखा से आगे चलता है पूर्व साइड का समय और पीछे चलता है पश्चिम साइड का समय। और इससे संबंधित परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है आगे और पीछे का? हम लोग जानते हैं कि सूरज का उदय जो होता है ना वो पूरब साइड में होता है, पूरब साइड में होगा। तो जब पूरब साइड से सूरज निकलेगा तो सबसे पहले पृथ्वी के पूर्वी क्षेत्र पर ही उसका प्रकाश पड़ेगा। तो पूरब साइड में जो भी पूर्वी देशांतर में जो भी देश है तो वहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, और पश्चिमी देशांतर में बाद में होता है। यही कारण है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में सूर्योदय होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूरब की तरफ, इधर पश्चिम से
पूरब की तरफ अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। तो समय का डिफरेंस इससे मिलता है कि पूरब में सबसे पहले सूरज का प्रकाश पड़ने लगता है और पश्चिम में बाद में जब ये मूव ऐसे करती है। तो अलग अलग समय का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और सूरज पूरब से उदय होता है तब पूर्वी भाग में पहले प्रकाश पड़ता है और पश्चिमी में बाद में पड़ता है। अब ये जो पृथ्वी घूर्णन करती है तो 24 घंटे में एक घूर्णन कंप्लीट करती है और पृथ्वी क्या है, गोल है। तो पृथ्वी, इसका मतलब हुआ कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, दैट मीन्स कि 360 डिग्री मूव कर लेती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 24 घंटे में 360 डिग्री ये मूव कर लेती है अपने अक्ष पर। तो हम लोग यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि एक घंटे में वो कितना डिग्री मूव करेगी। तो यहाँ पे 1 आवर में 360 डिग्री है, 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो आवर निकल जाएगा। इससे काटेंगे तो ये कितना जाएगा 15, यानी कि 1 आवर में वो 15 डिग्री मूव कर लेती है, 15 डिग्री मूव कर लेती है। यही कारण है कि पूरे पृथ्वी को, यानी कि पूरे आप कह सकते हैं कि इस ग्लोब को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक एक घंटे के अंतराल पे 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है। तो याद रखेंगे 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, 24 समय क्षेत्र में बांट दिया गया है पृथ्वी को एक एक घंटे के अंतराल पे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि एक समय क्षेत्र कितने डिग्री का होता है तो आप देख सकते हैं कि एक एक घंटे पे बांटा गया है। तो एक एक घंटे में 15 डिग्री, यानी कि 1 जून जो होगा पृथ्वी का वो 15 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ से इसका उल्टा करते हैं, यानी कि 15 डिग्री उसको मूव करने में 1 घंटे का समय लगता है और 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट के। अब कह सकते हैं कि 15 डिग्री मूव करने के लिए 60 मिनट इसको समय लगता है। तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं ना कि 1 डिग्री मूव करने में इसको कितना समय लगेगा, तो 60 मिनट और डिवाइडेड बाई ये 15 आ जाएगा नीचे। तो 15 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब ये 4 मिनट समय लगता है और पृथ्वी जो है आपका पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रही है। और आपका जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी कि समय रेखा है, मानक समय रेखा है, वो 0 डिग्री देशांतर तो बीच में है। तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री देशांतर से अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री पे 4 मिनट समय आगे चलता है। 1 डिग्री पे 4 मिनट समय आगे चलता है, किधर, पूरब साइड में। और पश्चिम साइड में अगर देखें तो 1 डिग्री पे 4 मिनट समय पीछे चलता है। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर पे, यानी कि प्रधान मध्य रेखा पे यदि दिन के 12 बज रहे हो, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में, इधर पूर्वी देशांतर में अगर कोई यहाँ पे 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे कहा जाएगा कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कोई देश स्थित है, तो यदि आपको प्रधान जाम्योत्तर रेखा पे जीएमटी पे दिन के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे इस देश में क्या समय हो रहा होगा। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट। 30 डिग्री से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कितना हो जाएगा 120 मिनट और ये जाएगा कितना, 2 घंटे के बराबर। तो ये क्या चल रहा है, 2 घंटा आगे चल रहा है और यहाँ पे बज रहा है आपका 12, तो ये कितना हो जाएगा, दिन के 2 बजेगा। लेकिन यदि आपको यहाँ पे 30 डिग्री पश्चिमी में बात किया जाए कि यहाँ पे 30 डिग्री जो है ना, यहाँ पे कोई देश स्थित है। अब यहाँ पे यदि स्थित है तो इसका जो समय निकालेंगे तो इधर पश्चिमी देशांतर में आ गया, तो 2 घंटा इधर माइनस करना पड़ेगा। 30 डिग्री में कितना होगा, 2 घंटा होगा और 2 घंटा यहाँ पे। यदि आपको ग्रीनविच मीन टाइम पे यदि दिन के 12 बज रहे हो तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर में यहाँ पे समय वहाँ पे हो रहा होगा 10 बज रहा होगा, 2 घंटा माइनस करेंगे। जब पूर्वी में जाएंगे तो 2 घंटा प्लस करेंगे। सभी देशों का अपना एक मानक समय होता है और इसका निर्धारण वो स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रीनविच मीन टाइम से किसी भी देश का जो समय का निर्धारण किया जाएगा वो आधे घंटे के गुणनफल में होगा। या आधे घंटे का मतलब कितना हो गया, 7.5 डिग्री। यदि भारत की स्थिति देखा जाए तो इसका देशांतरीय विस्तार इधर से आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री
मिनट तक है। और इसका जो आप एवरेज निकालेंगे तो 80 डिग्री हम लोग का जो है ना देशांतर रेखा माना गया है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो माना गया किसको 82.5 डिग्री को। तो इसका जब एवरेज आप निकालेंगे दोनों का तो ये 82.5 एग्जैक्ट नहीं आएगा, बल्कि 82.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। लेकिन हमें क्या करना है कि ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे का गुणनफल यानी कि 7.5 डिग्री का गुणनफल पे तय करना है। तो इसको जो है ना उसके जो नज़दीक आया वो 82.5 डिग्री 7.5 का गुणक आया, तो इसलिए 82.5 डिग्री मान लिया गया। और ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो भारत पे जो पास करती है, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पास करती है भारत के 5 राज्यों से। यहाँ से भी प्रश्न बनता है 82 डिग्री देशांतर रेखा किन किन राज्यों से पास करती है। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो यूपी से पास करती है, फिर MP से, मध्य प्रदेश से, फिर आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा आपको उड़ीसा, और लास्ट में तो आपको आंध्र प्रदेश AP। तो ये 5 राज्यों से जो है ना ये पास करती हैं, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से पास करती है हमारा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सा शहर है जो देशांतर रेखा के यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के सबसे नज़दीक है, सबसे करीब है। तो यहाँ पे जो MP है, MP के में एक शहर है जिसका नाम है रीवा। ये जो है ना 81.5 डिग्री देशांतर पे स्थित है। 81.5 डिग्री देशांतर पे स्थित है कौन? रीवा शहर, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये भी प्रश्न जो है ना एक बार आपका पूछा गया है कि कौन सा शहर सबसे करीब है। तो ये हो गया आपको देशांतर रेखा संबंधित। और 0 डिग्री यानी कि GMT कैसे तय किया जाता है? तो किसी भी देश का जो देशांतरीय विस्तार है उसका माध्य निकाला जाता है और उस माध्य का 7.5 का गुणनफल दे करके उसको जो है ना तय कर लिया जाता है कि यही हमारा देश का मानक समय रेखा होगा। सभी देश का जो है ना एक मानक समय रेखा होता है, लेकिन कुछ देश इसके अपवाद हैं। जैसे आपका रूस हो गया, तो रूस में 4 मानक समय रेखा है, कनाडा में 6 मानक समय रेखा है, आपको अमेरिका में भी 6 मानक समय रेखा है, आपके बगल यहाँ पे चीन में जो है ना 2 समय रेखा है, जबकि भारत में भी 2 समय रेखा बनाने की मांग की जा रही है। तो ये हो गया आपका कुछ देशांतर यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से। अब हम देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इससे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो ये देशांतर यानी कि 180 डिग्री देशांतर के सहारे स्थलीय भाग को छोड़ते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये आपको देखिए, ये जो डॉटेड लाइन आ रहा है ये आपका 180 डिग्री देशांतर है। ग्लोब पे 180 डिग्री देशांतर है जो 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट में है। तो ये देखिए कहीं कहीं जो है ना घूम गया है। इस जो है ना इसको डेविएट करने का कारण है कि स्थलीय भाग को छोड़ देना, अदरवाइज उस स्थलीय भाग को क्रॉस करेगा तो फिर तिथि में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए इसको मोड़ा गया है। और ये प्रश्न बनता है कि कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार मोड़ा गया, यहाँ पे सीधा जाना चाहिए था लेकिन इसको ऐसे मोड़ दिया गया है पूरब की तरफ। तो यहाँ पे एक बार इसको मोड़ दिया गया है, फिर यहाँ से इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन उसको पश्चिम की तरफ मोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दूसरा बार हो गया, फिर यहाँ मोड़ा गया है 3 बार हो गया, फिर यहाँ पे भी मोड़ दिया गया है 4, यहाँ पे 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपको 8। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 बार मोड़ा गया है। और ये प्रश्न बनता है इससे कि साइबेरिया और अलास्का को अलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम में मोड़ा गया है या पूरब में मोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं इधर में पूरब होता है और इधर में पश्चिम होता है। ये रेखा इधर सीधा से आ रही है और यहाँ पे आपका साइबेरिया है और यहाँ पे अलास्का है। तो साइबेरिया और अलास्का को अलग करने के लिए इसको इधर यानी कि पूरब साइड में मोड़ दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है। हम सेकंड प्रश्न ये बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन से जल संधि के सबसे नज़दीक से पास करती है, सबसे नज़दीक है। तो आप ध्यान रखेंगे बेरिंग जल संधि, बेरिंग
जल संधि, बेरिंग जल संधि के सबसे निकट से पास करती है हमारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और बेरिंग जल संधि के समानांतर भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इसमें क्या होता है कि बायां और दायां होता है। जैसे कि हम लोग 0 डिग्री देशांतर में देखें कि आपके पूरब साइड में समय आगे चलता है और पश्चिम में समय पीछे चलता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना, जो 180 डिग्री देशांतर है, इसका बायां और दायां देखा जाता है। जब भी हमारा जलयान जो है ना 180 डिग्री को पार करके अगर पश्चिम दिशा में जाएगा तो वहाँ पे एक दिन जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो पीछे चल रहा है तो एक दिन जोड़ दिया जाएगा। और जब इधर से पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगा तो एक दिन घटा दिया जाएगा कि ये जो है ना आगे चल रहा है। तो आप सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि आपका जो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर, इन दोनों का जो है ना कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि 0 डिग्री देशांतर बाहर की तरफ हो गया पृथ्वी में, तो बाहर की तरफ ऐसे देखेंगे तो ये दाएं होता है और ये बाएं, यानी कि दाहिना साइड पड़ रहा है पूरब की तरफ और बायां साइड पड़ रहा है पश्चिम की तरफ। जबकि आप 180 डिग्री का देखेंगे तो वैसे हो जाता है, उसके पीछे में होगा तो दाहिना चला जाता है पश्चिम की तरफ और बायां चला जाता है पूरब की तरफ। तो हमेशा याद रखेंगे कि दाहिने वाला भाग जो है ना आगे चलता है और बाएं वाला भाग पीछे चलता है। तो दाएं देखिए, यहाँ से 0 डिग्री दिखाने से हम लोग जब दाएं चलेंगे तो समय आगे चल रहा है, ठीक है ना, समय आगे चल रहा है। लेकिन अगर पश्चिम साइड में चलेंगे तो बाएं यानी कि समय पीछे चल रहा है।